स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाली साइकोलॉजी लेवल के अंतर्गत आज मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह की जाती है, इसे डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग किसे कहा जाता है? जब भी किसी मार्केट कंडीशन को देखकर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में किसी एक पॉइंट पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हुए ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो उस समय उनके द्वारा एक उचित जगह पर अपना स्टॉप लॉस लगाया जाता है। लेकिन ऑपरेटर्स द्वारा रिटेल ट्रेडर्स के इन्हीं स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए मार्केट में उनकी विपरीत दिशा में सेलिंग प्रेशर बढ़ाया जाता है, जिससे प्राइस नीचे जाते हुए यहां पर लगे हुए सभी स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। यहां नीचे की तरफ जितने ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट उतना ही उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जाता है, जिससे प्राइस बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर नीचे चली जाती है। इसी सिचुएशन को हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। लेकिन इन ऑपरेटर्स द्वारा स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों की जाती है, चलिए जानते हैं। किसी भी मार्केट कंडीशन में ऑपरेटर्स द्वारा मुख्य रूप से 3 कारणों से स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। नंबर 1, मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। नंबर 2, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए। और नंबर 3, ऑप्शन प्रीमियम को एक हायर प्राइस पर बेचने के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अब इन तीनों कारणों को हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मार्केट लिक्विडिटी को समझते हैं। मार्केट में 2 तरीके के लोग शामिल होते हैं। मार्केट में एक तरफ सबसे ज्यादा कैपिटल बिग इंस्टीट्यूशंस के पास होता है, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स और हेज फंड्स शामिल होते हैं। ये लोग अपने पैसे के साथ साथ दूसरे इन्वेस्टर्स का पैसा भी मैनेज करते हैं। और दूसरे साइड में हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है। ये बिग इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑपरेटर्स ज्यादातर समय ऑप्शन सेलिंग करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगर मार्केट में रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट बनाना है, तो वो किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन, दोनों में एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो उस ऑप्शन के प्रीमियम को 50 रुपीज में खरीद कर जब उसे 100 रुपीज में बेचता है, तब एक रिटेल ऑप्शन बायर को यहाँ 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है। इसी तरह रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन इसके एकदम विपरीत दिशा में जाकर ऑप्शन सेलिंग की जाती है, जहां बिग इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑपरेटर्स द्वारा किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम को 100 रुपीज में बेचकर उसे 50 रुपीज पर वापस खरीदा जाता है, जिससे उन्हें 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है। यानी कि एक रिटेल ट्रेडर किसी ऑप्शन को कम में खरीदता है, ज्यादा में बेचता है, वही एक ऑप्शन सेलर्स ज्यादा भाव में बेचता है और कम भाव में खरीदता है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बनना है, तो आपको एक ऑप्शन सेलर की तरह सोचना होगा। एक ऑपरेटर को अपने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मार्केट में लगाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। मार्केट लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अगर कोई 100 क्वांटिटी में ऑप्शन सेल कर रहा है, तो उसी टाइम 100 क्वांटिटी में उस ऑप्शंस को बाय करने वाला भी चाहिए होता है। जब इन दोनों की संख्या समान होती है, तभी मार्केट में सेल और बाय ऑर्डर्स पूरी तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब इस कॉल ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ ऑपरेटर्स द्वारा इस कॉल ऑप्शन को 100 रुपीज के प्राइस के आसपास सेल करने के लिए यहाँ अपने 5 लाख लिमिट सेल ऑर्डर्स लगाए हैं। लेकिन अगर मार्केट में इस पॉइंट पर उतनी संख्या में कॉल ऑप्शन को सेल करने वाले ऑर्डर्स नहीं होंगे, तब तक ये 5 लाख ऑर्डर्स पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब ऑपरेटर्स मार्केट में बुलिश साइड में कुछ फेक मूव बनाते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है ये सोचकर ऑप्शन बाइंग करते हैं। साथ ये जब यहाँ से ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ नीचे इन एरियाज में लगे हुए होते हैं। मार्केट जब धीरे धीरे अपसाइड मूव करता है, तो ये देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ अलग अलग जगह पर मार्केट में ऑप्शंस को बाय करते हुए चलते हैं, जिससे कि मार्केट के साथ साथ कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम भी 50 रुपीज से बढ़कर 100 रुपीज की तरफ जाने लगते हैं। मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स की संख्या ज्यादा होती है, मगर उनके पास कैपिटल कम होता है। वही ऑपरेटर्स की संख्या कम होती है, मगर उनके पास कैपिटल ज्यादा होता है। अब जैसे ही कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज के आसपास आने लगता है, तो इन ऑपरेटर्स के कॉल सेलिंग के ऑर्डर्स ट्रिगर होना शुरू होते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा नीचे आने लगती है। अब प्राइस को नीचे आता हुआ देखकर जो बायर्स नीचे से बाय करके बैठे हैं, उनका प्रॉफिट कम होने के कारण उनमें से कुछ रिटेल ट्रेडर्स खुद ही अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगते हैं, जिस कारण मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस तेजी से नीचे आने लगती है। और नीचे आते समय यहाँ लोअर लेवल्स पर जो रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाकर बैठे हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ हिट होने के कारण मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर बढ़ने से प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है।
इसी तरह ऑपरेटर्स द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी बनाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया जाता है, जिससे उनके बहुत बड़ी संख्या में लगाए गए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए अब स्टॉप लॉस हंटिंग में मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करके किस तरह ऑप्शन प्रीमियम को हायर प्राइस पर बेचा जाता है, इसे समझने के लिए हम कुछ लाइव मार्केट एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये निफ्टी 50 का 16 जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड करता रहता है, जिस कारण आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने इस दिन मार्केट में किसी भी साइड एंट्री करने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि इस मार्केट में ना तो कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है और ना ही कोई ब्रेकडाउन हुआ है। इस तरह के मार्केट को हम कम वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट ने दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 पॉइंट्स के बीच में ही ट्रेड किया है, जिस कारण यहाँ कम से कम रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में एंटर और एग्जिट हुए हैं। लेकिन अगर इस दिन का एक ओवरऑल मार्केट ट्रेंड देखेंगे तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा, क्योंकि मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को इस दिन कभी ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब इस दिन जो भी पुट ऑप्शन बायर्स या फिर कॉल ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए हैं, उनका अभी तक स्टॉप लॉस इस एरिया के पास सेफ है, जो अभी हिट नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे यानी कि 18 जुलाई को मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के कारण यहाँ पर एंट्री करने वाले सभी ट्रेडर्स आज भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन अब अगर मार्केट को इस पॉइंट से नीचे या ऊपर जाना है तो मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यानी कि लिक्विडिटी चाहिए होगी। यहाँ सबसे नज़दीकी स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस के पास लगे हैं, इसीलिए मार्केट में एक तेज बुलिश मूव आता है और यहाँ पर लगे सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाने से ये सभी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हिट करने के लिए और अधिक स्टॉप लॉस ना होने के कारण प्राइस यहाँ थोड़ी देर रुककर रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में शामिल करने के लिए इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर बनाए जाते हैं। यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर मार्केट इस पुराने रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर इस बार जरूर नीचे जाने वाला है, इस सोच के साथ यहाँ से पुट बाई करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। कुछ समय बाद प्राइस नीचे चली जाती है और यहाँ पर जो बायर्स मार्केट में एंटर हुए थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब आप में से बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो स्टॉप लॉस चाहिए थे वो यहाँ ऊपर की साइड में मौजूद होने के बावजूद मार्केट सीधा ऊपर निकल जाने के बजाय नीचे क्यों आया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ऑप्शंस के प्रीमियम का चार्ट देखना होगा। निफ्टी 50 के स्पॉट चार्ट में मार्केट अभी यहाँ 24,500 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ इसी स्पॉट प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शंस के मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम चार्ट को समझने वाले हैं। जब मार्केट ओपन होते ही प्राइस पहली बार नीचे आने लगती है, उस समय कॉल ऑप्शन के प्रीमियम घटने लगते हैं और पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। अब अगर ऑपरेटर्स को मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाना है तो यहाँ इस पॉइंट के नीचे उन्हें रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस चाहिए होंगे, तभी उन्हें हिट करते ही ऑपरेटर्स के सेलिंग ऑर्डर्स पूरी तरह एग्जीक्यूट हो सकेंगे और प्राइस और अधिक नीचे जा सकेगी। लेकिन मार्केट यहाँ ऑलरेडी नीचे गिर रहा है, तो यहाँ कोई भी रिटेल ट्रेडर कॉल ऑप्शंस को बाय करने की सोच भी नहीं सकता है। इस वजह से ऑपरेटर्स को जो लिक्विडिटी चाहिए वो यहाँ से उन्हें नहीं मिल सकती। साथ ही यहाँ से अगर ऑपरेटर कॉल सेलिंग करता है तो उसे कम प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम ऑलरेडी थोड़े कम हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ कॉल सेलिंग करना बहुत फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। इस वजह से यहाँ मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल्स को बनाकर प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है, जिससे कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। प्राइस के ऊपर आने के कारण यहाँ ऊपर जो पुट बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो सभी हिट हो जाते हैं, जिससे वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर बढ़ना है तो ऊपर की तरफ रिटेल ट्रेडर्स के और भी स्टॉप लॉस चाहिए होंगे, तभी मार्केट ऊपर जा सकेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मार्केट ने कभी इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश नहीं की है। इस वजह से यहाँ ऊपर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ना होने के कारण ऑपरेटर्स को उनके ऑर्डर लगाने के लिए लिक्विडिटी ना मिलने की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने के बजाय यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आने लगती है। अब मार्केट में लोअर लेवल्स पर ही स्टॉप लॉस बचे हुए हैं, इसीलिए चार्ट पर बेरिश प्राइस एक्शन को जानबूझकर बनाया जाता है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरेगा, इस उम्मीद में शॉर्ट साइड में ट्रेड एंट्री करने लगते हैं। अब जब प्राइस नीचे आती है तो नीचे की तरफ जो कुछ बायर्स मार्केट में एंटर हुए थे उनके भी स्टॉप लॉस इस लॉन्ग विक रेड कैंडल से मार्केट हिट करा देता है,
जिससे ये बायर्स भी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलता है तो इतनी तेजी से जाता है कि यहाँ बहुत कम ही रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में अपनी एंट्री कर पाते हैं, जिससे नीचे की तरफ भी बहुत कम रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगा पाते हैं। इसलिए यहाँ से अगर प्राइस को और नीचे जाना है तो उसके लिए नीचे की तरफ बहुत ही कम संख्या में स्टॉप लॉस होने के कारण प्राइस रिवर्स करते हुए तेजी से ऊपर निकलकर ऊपर के सभी स्टॉप लॉस हिट कर देती है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि पिछली बार जब प्राइस ऊपर गई तो सिर्फ यहाँ तक ही जा पाई, लेकिन इस बार प्राइस सीधा ऊपर क्यों निकल गई? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पहली बार जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास जाती है तो यहाँ पर पिछले दिन के रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनमें से बहुत से रिटेल ट्रेडर प्राइस को वापस से ऊपर आता हुआ देखकर पहले ही अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, जिस कारण मार्केट को जो लिक्विडिटी चाहिए होती है उतनी मिलती नहीं। इस वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बजाय रेजिस्टेंस के पास रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में शामिल करने के लिए इस तरह लॉन्ग अपर विक वाली कैंडल्स को रेजिस्टेंस के पास क्रिएट करके एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है, जिससे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सोचकर बहुत से फ्रेश रिटेल ट्रेडर्स यहाँ ऊपर की तरफ अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो पहली बार जब मार्केट नीचे आया था तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं बढ़े थे, लेकिन दूसरी बार जब मार्केट तेजी से नीचे आया तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण वही पुट ऑप्शन प्रीमियम इस बार पिछले के मुकाबले कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे यहाँ ऑपरेटर्स को इस प्रीमियम को हायर प्राइस पर सेल करने का मौका मिलता है, जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। साथ ही यहाँ जब प्राइस एक बार फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर थोड़ी देर रुकती है तो बहुत से फ्रेश रिटेल ट्रेडर इन रेड बेरिश कैंडल्स को देखकर या तो अपनी पुरानी शॉर्ट पोजीशंस को एवरेज करते हैं, नहीं तो कुछ और क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। ऐसा करते समय ये सभी रिटेल ट्रेडर यहाँ इस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर या फिर इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे मार्केट को पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करने को मिलते हैं। साथ ही इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ देखकर बहुत से कॉल बायर्स भी लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के कारण मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस बिना रुके ऊपर निकल जाती है। इस तरह से ऑपरेटर्स द्वारा मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के कारण उन्हें हायर प्राइस पर ऑप्शंस को सेल करने का मौका मिल जाता है, जिससे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग से बनाते हैं। इसलिए मैं हर बार अपने वीडियो के माध्यम से रिटेल ट्रेडर्स को कहता रहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक ऑप्शन सेलर की तरह सोचना होगा, तभी आप उनकी चाल को पकड़कर उनके पीछे पीछे चल सकेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।